कैसे हो आप सब। आप सभी का प्यारा दोस्त आदेश से काफ़ी लंबी समय के बाद एक नया एक वीडियो लेके आए हैं, एक नई खुशखबरी के साथ, एएलपी स्पेशल स्टैंड बाई कैंडिडेट के साथ। क्या आप सभी को पता है कि एएलपी मीन असिस्टेंट लोको पायलट का जो काफ़ी दिन से एक मैटर चल रहा था कि दिल्ली से जो लेटर आया था उसके रिगार्डिंग सभी बोर्ड ने डेटा भेजा था। कुछ बोर्ड ने डेटा भेजने से मना कर दिया था, लाइक नॉर्थन रेलवे में चंडीगढ़, WCR में भोपाल और अजमेर, NWR में और गोरखपुर, इन लोगों ने जीरो डेटा भेजा था एएलपी के रिगार्डिंग कि इन्हें कोई एक्स्ट्रा इंडेंट की जरूरत नहीं है। और काफ़ी हड़कंप मचा हुआ था। काफ़ी जो ऐसे हैं, SER हुआ, ER हुआ और इलाहाबाद हुआ और मुंबई हुआ, यहाँ से काफ़ी अच्छे मात्रा में डेटा भेजा गया है। तो इन सब के चक्र को देखते हुए, चक्र चल रहा था उसमें एक बहुत बड़ी खुशखबरी आई है। मैंने 2 दिन पहले ही मैंने मंत्रालय कॉल किया था, तो 2 दिन पहले ही उन्होंने मुझे बताया था कि आप लोग वेट कीजिए, एक कुछ ही समय एक नोटिस आने वाला है। मैंने कहा सर कौन सा नोटिस आने वाला, तो उन्होंने फ़ोन कट कर दिया। केवल इतनी सी बात हुई थी मेरी। और जो मैं वीडियो आपको बता रहा था बना के, मैं जो चीज़ें आपको डेटा बता रहा था, लोग हवाई फायर में बात कर रहे थे। और कुछ चंडीगढ़ वाले बंदे जो मुझसे बार बार पूछते थे, चंडीगढ़ गोरखपुर वाले बंदे कि सर हमारा क्या होगा, तो मैंने चंडीगढ़ वाले बंदों को मैंने बोला था कि आपका मैक्सिमम चांस है कि आपका डाइवर्सन हो, लेकिन उस डाइवर्सन में भी मैंने ये कहा था कि आपका नॉर्थन रेलवे के इलाहाबाद के क्षेत्र में डाइवर्सन हो सकता है। लेकिन डाइवर्सन तो उनका हुआ, लेकिन CR और SECR मुंबई और बिलासपुर में उनका डाइवर्सन हो गया। और खुशी की बात ये देखो ये है कि आज RRB चंडीगढ़ के लोको पायलट के 206 लोगों की वेटिंग टोटल क्लियर हो चुकी है। उनका डाइवर्सन हो चुका है बिलासपुर और मुंबई में। कितनी बड़ी खुशी का दिन है, कितना बड़ा रेलवे एक्शन में है कि उसने एएलपी की चंडीगढ़ की सारी वेटिंग क्लियर कर दी और डाइवर्सन करके। अब डाइवर्सन चंडीगढ़ का क्यों हुआ? क्योंकि चंडीगढ़, भोपाल और अजमेर तीनों जोन ऐसे हैं जिन्होंने एएलपी के इंडेंट में नील डेटा लिख के भेजा था। तो नेक्स्ट चांस आपका भोपाल और अजमेर दोनों का हो सकता है। तो चंडीगढ़ वालों को बहुत बहुत बधाई। मेरे हिसाब से अभी जो मेरे कॉन्टैक्ट में उनमें 10-15 लोगों के पास मैसेज आए हैं कि उनके मेल आ चुके हैं। आप में से किन किन लोगों के मेल आए हैं कृपया करके मेरे कमेंट बॉक्स पर इन कीजिए उस चीज़ को। और आखिर देखना इस चीज़ को है कि अब इनका जो डाइवर्सन जो बिलासपुर में और CR मुंबई में हुआ, तो आखिर मुंबई वाले और बिलासपुर वाले बच्चे इतने हतोत्साहित हो गए हैं कि सर दूसरे जोन का डाइवर्सन ले लिया और हमारे जोन के वेटिंग क्लियर नहीं कर रहे। देखो मैं आपको बता दूं, एक बहुत कहीं ना कहीं जिस जोन में डाइवर्सन हुआ है उस जोन के बच्चों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी, क्योंकि डाइवर्सन वेटिंग का दूसरे जोन का तभी होता है जब वहाँ के CPO DPO अपने बच्चों को एब्जॉर्ब करने की चेष्टा पूरी कर लेते हैं। तो अगर बिलासपुर में डाइवर्सन हुआ है, CR में डाइवर्सन हुआ है, तो कहीं ना कहीं मुंबई और बिलासपुर के ALP के सारे बच्चों को वहाँ के CPO, वहाँ के DPO, वहाँ के GM ने पहले ही एब्जॉर्ब कर लिया होगा, तब जाके एक्सेस जो सीटें बची थी यहाँ का डाइवर्सन लिया गया है। अब सेकंड पॉइंट ये फंसता है कि यहाँ पे जो मेडिकल का इशू दिया जा रहा है कि मेडिकल होगा, क्योंकि देखो जो मेडिकल होना है वो केवल एक फॉर्मेलिटी का मेडिकल होना है, उसमें कोई नहीं है। जब कोई बोर्ड दूसरे बोर्ड में अपने बच्चों को भेजता है तो वो ये एश्योर करके, ये सिद्ध करके भेजता है कि हमारा बच्चा मेडिकली फिट है। अब वो सिद्ध कैसे करेगा? सिद्ध करने के 2 माध्यम होते हैं। पहला माध्यम है कि सर्टिफिकेट के माध्यम से। तो आपसे जो एक सर्टिफिकेट जो भरवाया जा रहा है, जिसमें आप लोग खुद अपनी दादारी सिद्ध करोगे कि हम मेडिकली फिट हैं। अगर मेडिकली द्वारा होता है, अगर हम मेडिकल, तो हम मेडिकल देने के लिए तैयार हैं, और अगर हम फेल होती है तो हमारी उम्मीदवारी पर कोई विचार न किया जाए, ऐसा उसमें भाषा दिया गया है। तो मैं आपको बता दूँ, मेडिकल केवल एक फॉर्मेलिटी का मेडिकल है। क्योंकि एक बात बताओ, अभी बिलासपुर में डाइवर्सन हुआ तो बिलासपुर के बच्चों को बिलासपुर का जोन लेगा, तो जब उनका मेडिकल नहीं हो रहा तो तुम्हारा मेडिकल क्यों होगा? अब ऐसा तो नहीं सकता कि बिलासपुर के बच्चों का मेडिकल वो ना करवाए और तुम्हें डाइवर्ट करके तुम्हें लिया गया है तो चंडीगढ़ के बच्चों का मेडिकल करवाए। ये तो एक पार्शियलिटी हो जाएगी, ये एक 2 प्रकार की बातें हो जाएंगी। तो मेडिकल होगा जब एक बोर्ड दूसरे बोर्ड में अपने बच्चों को भेजता है तो सारे डॉक्यूमेंट मेडिकल सर्टिफिकेट के साथ भेजता है, और जो मेडिकल होता है वो फॉर्मेलिटी होता है। मेडिकल में केवल ये चेक किया जाता है कि कोई आंखों का ऑपरेशन तो नहीं हो गया लेजर, कोई बॉडी में कोई फ्रैक्चर तो नहीं हो गया, या कोई इंटरनल डिसीज़ तो नहीं है कोई, तो सारी चीज़ें देखी जाती है बस। कोई मेडिकल नहीं होगा। आइस का ऐसा मेरे हिसाब से 99.9% ऐसा कोई इशू नहीं आएगा कि इसमें टाइट इतना मेडिकल हो। इट्स ओनली ए फॉर्मेलिटी। तो बधाई हो चंडीगढ़ के एएलपी स्टैंड बाई कैंडिडेट को जिनका डाइवर्सन दूसरी जगह हुआ है। और जो लोग पूछ रहे थे कि मेरा एएलपी
मैं तो भोपाल से हूँ और चल रहा है काफ़ी समय। अब नेक्स्ट जो बारी है वो आपकी भोपाल की और अजमेर की। इनका भी डाइवर्सन मैक्सिमम मुझे लग रहा है कि 1 महीने के अंदर इनके लिए भी 15 दिन के अंदर इनका भी काम होने वाला है। तो नेक्स्ट जो बारी है वो अजमेर भोपाल वाले तैयार रहे। गोरखपुर वालों बिल्कुल चिंता मत करो, तुम्हारा भी डाइवर्सन होगा। और बाकी जो बोर्ड है इनकी बेटिंग इनके खुद ही के बोर्ड इनको एब्जॉर्ब कर लेंगे, क्लियर कर देंगे, ठीक है। तो दाढ़ी थोड़ी बढ़ गई है काफ़ी दिनों से, ठीक है। तो चीज़ें आप सभी को खुश को, और जिनका भी मेल आया है चंडीगढ़ में कृपया करके मेरे कमेंट बॉक्स में इन कर दें उस अपने पॉइंट को। हरे कृष्णा वंदे मातरम। और आज NTPC का भी रिजल्ट आ गया काफ़ी कुछ लड़कों का, तो देखते हैं क्या होता है, बाकी चीज़ें क्या हैं, क्या कैसे हो रहा है। तो और 6 लेवल में हम बता दें तो 6 लेवल में हमारा भी साइको के लिए हम लोग क्वालिफाई हो गए हैं। 6 का मेंस क्वालिफाई कर लिया है। आई डोंट नो कि मेरिट में पहुंच पाएंगे या ना पहुंच पाएंगे, लेकिन फ़िलहाल मेंस क्रैक हो गया है। होप सो ऑल ऑफ यू गाइस, गॉड ब्लेस यू। हरे कृष्णा वंदे मातरम। चंडीगढ़ वाले अगेन बेस्ट ऑफ लक। हरे कृष्णा वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम।